स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि यहाँ डेली जो है होमवर्क के माध्यम से क्यूज कराया जाता है और होमवर्क जो आपको एक दिन पहले जो है FMSC के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें जो आपको एक दिन पहले जो दे दिया जाता है, जो कि रात के 10 और 11 बजे के बीच में चला जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है अपना पढ़ के आ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो है क्यूज सुनिएगा और क्यूज सुनने के बाद जो है ये ग्रुप के अंत में जो क्यूज चलाया जाता है जो कि होमवर्क से रिलेटेड ही रहता है। जो पहले होमवर्क दे दिया जाता है उसके बाद ही क्यूज कराया जाता है, तो वो सारा चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो जैसा कि जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उन लोगों को विजिट कर दे फिर से कि सभी लोग जो है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ जो भी क्यूज चलता है वो सबसे पहले जो है आप तक पहुँच सकता है। और जैसा कि जान ही रहे होंगे कि जो डेली जो है यहाँ हर एक राज्य का पाठ पूर्जा खोला जाता है, तो उसी पाठ पूर्जा खोलने के क्रम जो है आज जो है गोवा की बारी आई है और गोवा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला था वो सब जो है डेली की भांति फिर से लेकर आ गए हैं। तो कल का क्वेश्चन जो दिया गया था कि दावालिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, यह जो है गोवा में स्थित है और इसका जवाब देने वाले जो भी 5 व्यक्ति का नाम जो लिया जाता है वो हम फिर से अंत में बोलेंगे। उससे पहले जो है गोवा से जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा क्वेश्चन को लेकर हम फिर से आ चुके हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको जो है एक ही वीडियो में करंट स्पेशल और राज्य स्पेशल और जो भी होमवर्क स्पेशल रहता है वो सारा चीज़ आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो गौर से सुनिएगा। पहला है कि गोवा का जो है स्थापना जो हुई थी वह 30 मई 1987 को हुई थी और यह जो है 56वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 25वां राज्य जो है गोवा बना था। आगे गोवा का लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पर 973 महिला है और यहाँ की राजभाषा जो है कोंकणी है। और गोवा जो है पुर्तगाली से मुक्ति जो मिला था इसको 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा को मुक्ति दिया गया था। गोवा दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। आगे है कि राज्यसभा जो है गोवा में 1 है, लोकसभा 2 है और विधानसभा जो है 40 है। और गोवा के अभी मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत है और वहाँ के राज्यपाल जो है श्रीधरन पिल्लई साहब हैं। आगे है कि यहाँ गोवा में बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव मनाया जाता है जिसमें सिग्मो महोत्सव, हेरिटेज महोत्सव, पर्पल उत्सव, सोवा जाओ उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय उसाजोफ महोत्सव और लाइट हाउस उत्सव, ये सभी जो महोत्सव जो है यह गोवा में ही मनाया जाता है। और गोवा के महत्वपूर्ण नृत्य है जिसमें कि मांडी, झागोर, खोल और ढकनी, ये सभी नृत्य जो है गोवा राज्य में ही मनाया जाता है। और दूध सागर जलप्रपात यानी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि गोवा में ही स्थित है। आगे है कि भारत का सबसे छोटा राज्य यह भी गोवा ही है और पणजी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह मांडवी नदी के किनारे जो है पणजी बसा हुआ जो गोवा की राजधानी भी है। और भगवान महावीर उद्यान केंद्र जो है गोवा में स्थित है जो कि चूहा के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि समान सिविल संहिता जो है किस राज्य में लागू है, तो वैसे यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यह जो है बिल पारित करने में उत्तराखंड हो जाएगा और वैसे जो है समान सिविल संहिता यह जो है गोवा राज्य में पहले से ही लागू है। गोवा जो है यह उच्च न्यायालय या बम्बई उच्च न्यायालय के अंदर आता है। इसका स्थापना 1862 में हुई थी और गोवा का चर्च विश्व विरासत स्थल में जो 1986 में इसको जो शामिल किया गया था। गोवा का महत्वपूर्ण जीआई टैग इसमें काजू जो कि महत्वपूर्ण 2024 में इसको जीआई टैग मिला है काजू को। उसके बाद है मान कुराद आम और बेबेनिका, ये सभी जीआई टैग जो है गोवा को मिला है। और नंदा लेक यह जो है गोवा में स्थित है। आगे गोवा में जिला की संख्या 2 है, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा यही 2 जिला है गोवा में। और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य और वोंडाला वन्य जीव अभयारण्य यह सभी गोवा में स्थित है। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य यह जो है गोवा में स्थित है। और कोटजियम का किला यह भी जो है गोवा राज्य में स्थित है। आगे है कि सबसे बड़ा गिरजाघर जो कि भारत का ही सेंट कैथेड्रल है, यह भी गोवा में स्थित है। और 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह जो है इस बार 2023 में जो पिछले साल मनाया गया 54वें क्रम का, यह भी गोवा में ही मनाया गया है। और मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह भी जो है गोवा में स्थित है। तो गोवा से बनने वाला जो भी क्वेश्चन था उसको एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में हमारी टीम के द्वारा लाया गया है। यह आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। और इन सभी चीज़ों का जवाब देने वाले हमारे जो भी महत्वपूर्ण साथी हैं उन सभी का नाम हम फिर से लेना चाहते हैं, जिसमें आज प्रथम स्थान पर आए हैं कविता कुमारी जी जो कि बेगूसराय से आए हैं। बहुत ही अच्छा जवाब दिए और बहुत ही पहले जवाब दिया, यानी वीडियो खत्म हुआ ही नहीं कि इनका जवाब जो है पहले आ गया है। आगे है आरती कुमारी जो कि वह पड़ोसी जिला है जो कि मुजफ्फरपुर से आई है। उसके बाद अमित कुमार जो कि मोतिहारी से आए हैं फिर से। उसके बाद किट्टू जी आए हैं, ये जुहू से आए हैं, किट्टू जी वो कि जुहू से आए हैं। और आगे है सिमरन सिंह, ये जो है कटिहार से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग जो है क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और वीडियो को अपना समझते हैं और अपना समझने के साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं। और अगर आप भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि एक गर्व भी महसूस होगा अपने आप में कि वीडियो को लाइक करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो होमवर्क दिया गया था, होमवर्क में पहले जो होता है करंट अफेयर चलाया जाता है और लास्ट में जो एसपीडी का करंट अफेयर चलाया जाता है। वो सारे चीज़ को फिर से स्टार्ट करते हैं, जो सिलसिलेवार ढंग से चलते आ रहा था उसको स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोग के सामने ये रहा। बताइएगा कि हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड बन गया है। और थाईलैंड की राजधानी
राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है, ठीक ना। ये जो है वैसे देश के क्रम में तीसरा आएगा और दक्षिण पूर्व देश की बात करेगा इसमें जो है ये पहले स्थान पे आता है। और थाईलैंड के मुख्य प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एस थाउसीन, जिनका पूरा नाम है श्रेया थाउसीन, जो है ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है, ठीक है। आगे बताइएगा, यह जो अभी लोकसभा में वहाँ जो लोअर हाउस है वहाँ पारित हो चुका है, उसके बाद राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति वहाँ के जो राजा है उसको वो साइन कर देंगे, उसके बाद यह बिल जो है पारित हो ही जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ये सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? यह थाईलैंड को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? फ्रांस बन गया। यह गर्भपात को जो है संवैधानिक अधिकार बता दिया है। और यह क्वेश्चन लगातार पिछले 3-4 दिन से हम करा रहे हैं, इसलिए आपको याद हो ही गया होगा। आगे बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? हाँ, नवतेज सिंह कौर केस में जो है इसको जो समलैंगिकता को इससे सुप्रीम कोर्ट जो है अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, आसियान की स्थापना जो है किस घोषणा पत्र से हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र से जो है, हाँ वो AI जो है ना, AI समिट हुआ था, वो ब्लेचले घोषणा पत्र के हिसाब से हुआ था। इसका स्थापना उन्हें, जिसका ब्रिटेन में इसका अथी है, मुख्यालय है। और ये आसियान की स्थापना जो है बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और आसियान में टोटल अभी 11 देश है और 11वां देश जो कि नवीनतम देश जुड़ा है पूर्वी तिमोर लिस्ट से। बहुत अच्छा लग रहा है मोच छिला के आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। और वहाँ की मुद्रा क्या है? डोंग। वहाँ की मुद्रा क्या है? डोंग है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नाम पे कंबोडिया की राजधानी है। और कंबोडिया में किसका मंदिर है? अंगोर वाट का मंदिर है, जो कि भारत का 8वां अजूबा में भी शामिल हो चुका है। हाँ, विश्व का, भारत का विश्व का 8वां अजूबा शामिल हो चुका है। बताइएगा ब्रुनई की राजधानी कहाँ है? बंदर तेरी बागवान, ये ब्रुनई का राजधानी है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला, ठीक है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नापिता है। और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात, मुद्रा क्यात है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रुसेल्स की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम है। क्या हुआ? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, उल्टा हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वियना की राजधानी कहाँ है? वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को। और नाटो में नवीनतम देश कौन बना? अभी स्वीडन बना है, जो कि 32वें क्रम का जो है 32वें क्रम का देश ऐड हुआ, उसमें स्वीडन ऐड हुआ। और 31वें क्रम में कौन था? फिनलैंड था, ठीक है ना। बताया अगला क्वेश्चन है कि अभी जो है टोटल देश कितना हो गया? इसमें 32 हो गया है। और इसमें क्या आप बोल रहे हैं? G21 में कितना देश है? अभी 19 गो देश है और 2 गो जो है 2 गो यूनियन है। G21 हो गया है, पहले G20 था जिसमें 19 गो देश था, 19 गो देश था, एगो यूनियन था जो कि अफ्रीकी यूनियन था, यूरोपियन यूनियन था। और अभी अफ्रीकी यूनियन जो है ऐड हुआ है, AU अभी जो है हाल ही में ऐड हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI सुरक्षा सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ है? यही ब्रिटेन में हुआ है, जो ब्लेचले घोषणा पत्र जिसके लिए आया था, AI सेफ्टी समिट जिसके लिए हुआ था। बताइएगा हाल ही में तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये साउथ कोरिया में हुआ है। ये तीसरा क्रम का हुआ है। और इसमें किसको शामिल नहीं किया गया इस बार? पाकिस्तान और चीन को शामिल नहीं किया गया। इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान और चीन को शामिल नहीं किया गया और पहली बार चीन में ही हुआ था। आगे बताइएगा कि पेट्रोलियम निर्यातक देश में संगठन यानी OPEC का मुख्यालय कहाँ है? वियना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और OPEC में कितना देश है? अभी 12 को बच गया है। इसमें नवीनतम कौन सा देश बाहर हो गया है? अंगोला इससे जो है बाहर हो गया है। पहले अंगोला 13 को था। और अंगोला से पहले कौन बाहर हुआ था? ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहते हैं। इंग्लैंड से पहले बाहर हुआ, उसके बाद अंगोला जो है बाहर हो गया है। अब इसमें टोटल जो है OPEC में 12 को देश जो है वो अब बचा हुआ। देखा नाम की स्थापना कब हुई थी? NAM 1961 में हुई थी, ठीक है। इसका जो है अभी हाल में बैठक कहाँ हुआ है? कंपाला में इसका बैठक हुआ, युगांडा की राजधानी है। बताया अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150+ मैच खेलने की उपलब्धि जो है भारत के किस फुटबॉलर को मिला है? सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री जो कि भारत के गोल की फुटबॉलर हैं और जो कि गोल दागने में तीसरे स्थान पर आते हैं विश्व में। पहले स्थान पर कौन आते हैं? क्रिस्टियानो
रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, दूसरे स्थान पे लियोन मेसी जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, और तीसरे स्थान पे भारत के सुनील छेत्री साहब है। और ये 150वां मैच जो है किस देश के खिलाफ खेले थे? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ खेले थे, ये मैच हार गए थे, अफगानिस्तान के साथ खेले थे। ये 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था इनका। और हमारे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी जो है वो 150वां मैच खेले थे अंतर्राष्ट्रीय T20 IPL नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय T20 जो है ना उसका 100वां हुआ है। हम ये बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रम में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का जो है ना वो 150 क्रम का अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो भी जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच था, जिसमें रोहित शर्मा जो शतक मारा था, ठीक है ना? नहीं, वो जीत गया था। उसमें लगातार 2 सुपर ओवर नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। उसको जीता कौन है? भारतीय सेना जीता। किसको हरा के? ये रमेश बाबू गोवा को हरा के जो है जीता है भारतीय सेना, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित डुरंड कप। बताइएगा रोवर्स कप का संबंध किससे है? यह भी जो है फुटबॉल से ही संबंध है। बताइएगा भूटिया और लेप्चा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखा पहले फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन बने थे? उरुग्वे बने थे। और अभी जो है हाल ही में 2022 में जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में, इसको कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था। किसको हरा के जीता था? ये फ्रांस को हरा के अर्जेंटीना जो है ये जीत चुका था, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा अम्मुकस द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी हाइड्रोक्यूरिक यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किस बीमारी से है? ये सिकल सेल से संबंधित है। ये सिकल सेल से संबंधित है ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा ये एक प्रकार का जो अनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा पहली बार संश्लेषण करने में यूरिया का ही हुआ था, प्रयोगशाला में पहली बार निर्मित किया गया था ये वॉलर के द्वारा। बताइएगा हैप्सियोर वैक्सीन किसके लिए आया था? ये हेपेटाइटिस ए संबंधित है और इसी के लिए आया था। हेपेटाइटिस ए में कौन सा अंग खराब हो जाता है? लीवर जो है, इससे प्रभावित अंग में जो है लीवर हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है शाही रोग किसको कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का जो है नहीं बन पाता, जिससे अगर आपका थोड़ा सा भी कट फट जाएगा तो खून बनना रुक नहीं पाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक जो इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में IPL टीम के द्वारा अब तक ये सबसे सर्वोच्च स्कोर जो है या किस टीम के खिलाफ लगाया गया है? क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, हम पूछ रहे हैं किस टीम के खिलाफ लगाया गया है? ये अपना छपरी जिसके कप्तान है मुंबई इंडियंस के कप्तान जो है ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगाया गया है। और टोटल कितना रन मारा है इसमें? 200 टोटल रन इसमें 523 हो जाएगा। और हैदराबाद के द्वारा 277 रन जो है मारा गया है और मुंबई के द्वारा 246 रन मारा गया। टोटल मिला के जो है 523 रन जो है टोटल इसमें बना था। और इसमें मुंबई इंडियंस मैच जो है हार गई थी। और सबसे ज़्यादा इसमें जो है 2024 में अब तक जो है सबसे तेज 50 के रिकॉर्ड जो है ये किसके नाम पर है? अभिषेक शर्मा 2024 की बात कर रहे हैं। 16 गेंद में 50 रन मारे थे। और इससे पिछले वर्ष जो है 2023 में यशस्वी जायसवाल जो है कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो है 13 गेंद में 50 रन मारे थे। और इससे अगर T20 की बात करेगा तो T20 में फास्टेस्ट 50 किसके नाम पर है? दीपेंद्र सिंह एरी जो कि नेपाल के खिलाड़ी है, जो कि 9 गेंद में 50 रन मारे हुए हैं। दीपेंद्र सिंह एरी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है सुजीत बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि IPL 2024 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिके हैं? मिचेल स्टार्क बने। और इसी को जो है कौन मारा था? इसे छक्का मारा था इसको, हाँ, हेनरी क्लासन अपना क्लास दिखा रहा था इसको। और इसको जो है अच्छा से मारा था। और ये इसको कितना में खरीदा गया है? 24.75 करोड़ में, जो कि IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में बिके हैं। ये कौन है? मिचेल स्टार्क, जो कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और इससे एक स्टेप कम में कौन बिके हैं? पैट कमिंस, जो कि हैदराबाद के कप्तान है। और 20.50 करोड़ यानी 20.5 करोड़ में इनको जो है हैदराबाद खरीदा है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइए कि IPL 2024 का पहला मैच जो है कहाँ हुआ था? ये चेन्नई में हुआ था। और किस टीम के बीच हुआ था? ये RCB और जो है CSK के बीच हुआ था, जिसमें CSK जो है जीत गया था। इसको भी याद रखिएगा। बताइएगा T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। और 4,000 रन पूछेगा तो ऋतुराज गायकवाड़, ये कल ही क्वेश्चन हुआ है। ऋतुराज गायकवाड़ जो है सबसे तेज भारतीय के रूप में 4,000 रन बनाए हैं। और इसका 3 गुना यानी 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा IPL 2024 का स्पॉन्सर टीम कौन सा है? टाटा। इसको टाटा IPL के नाम से जानते हैं। ये 2 साल से टाटा कर रहा है। इससे पहले वीवो करता था। उससे पहले जो है 2013 में पेप्सी करता था। पेप्सी IPL पर चलता था, पेप्सी वाला। जिस टाइम में आप IPL नहीं देखते होंगे।
अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसीसी एस्कॉट ब्रिज ढहने की घटना जो है यह किस देश से है? यह अमेरिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कामागाडू घटना जो कब हुआ था? 1914 में। जहाज कहाँ के लिए निकला था? कनाडा के लिए जहाज निकला था, और इसमें जो है ना 1914 में इसमें घटना हो गई थी कामागाडू की। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कटलेस अभ्यास जो है इसमें भारत के किस INS ने भाग लिया है? INS डी। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? सेशल्स में इसका आयोजन किया गया है। बताइए INS जटायु जो हाल ही में कहाँ आयोजन किया गया है? लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 को टोटल द्वीप जो है लक्षद्वीप में है, और इसकी राजधानी कहाँ है? कवारत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA इसके महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद बसंत बने हैं। और NIA के लिए हाल ही में हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ये कौन सा ऐप लॉन्च किए थे? ये संकलन ऐप जो ये NIA के द्वारा NIA के लिए लॉन्च किए थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह। बताइएगा NDRF की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 2005 में हुई थी। नेशनल डिजास्टर जो होता है ना, यानी आपदा के संबंध जो काम देता है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके महानिदेशक अभी बने हैं पीयूष आनंद जो NDRF के बने हैं, और इसके NIA के कौन बने हैं? सदानंद बसंत साहब जो ये बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अभी जो है विधि आयोग कौन है? ऋतुराज अवस्थी थे, वो अब चेंज हो चुके हैं। अब जो है लोकपाल के अध्यक्ष सदस्य बन चुके हैं, और लोकपाल के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय मानिक राव जो है वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नवनीत कुमार सहगल जो है ये क्या बने हैं? अभी प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं, जिसकी प्रसार भारती जो कि PV शब्द जो लॉन्च किया है प्रसार भारती, उसके अध्यक्ष बने हैं कौन? अभी नवनीत कुमार सहगल। और अनिल लोहाटी क्या बने? अभी ट्राई के अध्यक्ष बने हैं, TRAI। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 के अधिनियम से हुई थी। ठीक है। बताइए किशोर मकवाना क्या बने? अभी नेशनल SC राष्ट्रीय जनजाति सुनिए आज इसको कहते हैं, उसका कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति का अध्यक्ष जो है ये बने हैं। अनुसूचित जाति SC मतलब अनुसूचित जाति, और ST मतलब अनुसूचित जनजाति। समझ रहे हैं साहब ना? आप नहीं समझिएगा जुल्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये अर्जुन राम मेघवाल क्या है? अभी कानून मंत्री है। और अर्जुन मुंडा कौन है? अभी जनजातीय मंत्री बने हैं, जो कि कार्य अतिरिक्त प्रभार में आए अर्जुन मुंडा साहब है। सही बोल रहे हैं नाम। अगला क्वेश्चन बताइएगा विनोद बाबू आपके लिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो भारत की रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है भारत में टोटल बेरोजगारी परसेंट कितना है? सुनिए हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब सुन लीजिए पहले। सिर्फ अगर सिर्फ बेरोजगारी पूछेगा तो 83% है, और शिक्षित बेरोजगारी से पूछेगा तो 65.7% जो है वो शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। सिर्फ अगर बेरोजगारी की बात करेगा 83% हो जाएगा, और सिर्फ शिक्षित बेरोजगारी लगेगा तो 65.7% विद्यार्थी जो है वो शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार है। और वैसे बेरोजगारों की श्रेणी में 83% जो भी हाल ही में जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2024 की रिपोर्ट के अनुसार आया ये। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहा सिविल ऐप का संबंध किससे है? ये चुनाव आयोग से संबंधित है। और चुनाव आयोग जो हुआ इस बार जो है इसके अध्यक्ष को चुनाव आयोग के अभी राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नहीं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही है। और 5 गो राज्य के लिए चुनाव आयोग बने, चुनाव नेशनल आइकन बने थे, राष्ट्रीय आइकन, वो राजकुमार राव बने थे। और अभी जो है पैरा में विकलांग के लिए चुनाव आयोग बनाया गया, इसको शीतल देवी को बनाया गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। सी विजिल ऐप यह भी जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। और इस बार जो है हाल ही में आचार संहिता लागू है, जगह जगह पुलिस चेक करता है, आप निकलेगा तो हेलमेट पहन के निकलेगा। ठीक है, पैदल में नहीं, बाइक में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है इनकोर ऐप कौन लॉन्च किया है? ये भी सिविल निर्वाचन आयोग भी लॉन्च किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है, कब होता है? 25 जनवरी को ही मनाया था। ठीक है संजय गांधी जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ई साक्षी ऐप किसके लिए आया था? MP लैड्स के लिए आया था। MP लैड्स के लिए ई साक्षी ऐप जो है ये आया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए स्वामी समरानंद का संबंध किससे है? रामकृष्ण मिशन से ये इसके अध्यक्ष थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897। स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जो इसकी स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। और ये आर्य समाज की स्थापना किए थे, कब किए थे? 1875 में किए थे। बताइएगा संवाद
संवाद कौमुदी पत्रिका जो है ये कौन लॉन्च किए थे? ये RRR लॉन्च किए थे राजा राम मोहन राय, जो इसे याद रखते हैं RRR से। संवाद कौमुदी पत्रिका जो है यह जो है इसको लॉन्च की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय जो है राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दिए थे। और स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि कौन दिए थे? महाराजा खत्री, हाँ वही, उसका नाम अजीत सिंह था, उसी का नाम है, ठीक है। अब जो है ये SPD क्या कहते हैं, ये खत्म हो गया है करंट। उसके बाद जो सार्वभौम को जो है दर्पण में दिया गया था उसको सुनिएगा, बताइएगा और कमेंट में अपना अपना जवाब भी दीजिएगा, ठीक है। बताइएगा पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन धौलावीरा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बताइएगा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का कथन, उससे का अंत हुआ, 3 पिटक में 3 होता है, धर्म ज्ञान और इसी में आता है पिटक में ना बुद्ध का कथन होता है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस दर्शन की खोज जो है मखलीपुत्र गोसाल द्वारा किया गया था? आजीवक दर्शन जो है इसके खोज करता मखलीपुत्र गोसाल साहब थे, ठीक है विनोद बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तमिलनाडु के तंजावुर जिला में कावेरी नदी के किनारे स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? राजा राज चोल प्रथम जो है यह प्रथम इनके द्वारा करवाया गया था। बताइएगा भागलपुर जो है बिहार में पड़ता है, पता है ना आपको? इसके निकट जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कौन किए थे? रामपाल जो है इसकी स्थापना किए थे, जो कि पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश से संबंधित थे। और पाल वंश की स्थापना हमारे टेक्निकल टीम जो है उन्हीं के मिलता जुलता नाम है गोपाल जी, उन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वानों ने की थी? मिहिर भोज। जवाब पीछे से जवाब आ रहा है, आप पीछे से जवाब भी आ रहा है और कुछ भी आ रहा है, ये मिहिर भोज द्वारा इनका किया गया था। बताइएगा इब्राहिम लोदी ने शासन काल में किन 2 प्रदेशों की अपनी स्वतंत्रता घोषणा की थी? ये बिहार और पंजाब, हाँ ठीक है, नाम भूल गया आपका, श्याम जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हैदराबाद की स्थापना कौन किए थे? हाँ चिनकिलीज खां, उनका उपनाम था निजामुल हक, इनका उपनाम था, इसका पूरा नाम है चिनकिलीज खां। बताइए किस आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम गायन को राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ये स्वदेशी आंदोलन, यानी स्वदेशी आंदोलन के समय अगर आप वंदे मातरम गा रहे हैं मतलब आप राजद्रोह जो है कर रहे हैं। और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? हाँ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन जो है पूरे बंगाल में प्रभावी रूप से लागू हो गया था, ठीक है ना सर। लागू हुआ था 16 अक्टूबर को और घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को, ठीक है ना, सुन लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है तिरुचिरापल्ली से बेदरनाम तक यात्रा जो है कौन किए थे? सी राजगोपालचारी, ठीक है। आपका क्वेश्चन जवाब सही आ रहा था, बोलने में थोड़ा लटपटा गए। सी राजगोपालचारी जो है ये तिरुचिरापल्ली से बेदरनाम तक यात्रा जो ये किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 और अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित रहमतुल्लाह सियानी किए थे। और वंदे मातरम जो हुआ और जनगण मन कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विश्व नारायण धर साहब थे। बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूलेस साहब थे। बताएगा मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र मंडल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। और मुस्लिम लीग की तरफ से अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक। ये समझौता की बात कर रहे हैं। समझौता में जो है ना मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे और कांग्रेस की तरफ से बीजी तिलक साहब थे, ठीक है ना। दोनों होंगे लेकिन यही दिया था एक जगह। अगला क्वेश्चन बताएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है किसने वायसराय कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया था? शंकर नायर जो है इस्तीफा दे दिए थे। और सर की उपाधि कौन वापस कर दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। और उसके बाद महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि जो है वापस कर दिए थे। आप बहुत दिन के बाद आए इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, रेगुलर बने रहते दिक्कत नहीं रहता आपको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943। और 40 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1940 में पाकिस्तान शब्द की मांग किया गया था। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, इसमें पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी। और कराची अधिवेशन जो हुआ था 1943 में, इसमें बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था कि हमको बांट दो और हमको छोड़ दो, हम अलग पाकिस्तान बना लेंगे। आगे कि पाकिस्तान शब्द का जो है नाम को देने वाले कौन थे? हमारे राजीव जी द्वारा चौधरी रहमत अली, जो कि एक यूनिवर्सिटी की
के विद्यार्थी थे चौधरी रहमत अली, उनके द्वारा दिया गया था। देखिए किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ये राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया भी जेल से भागकर जो है ना, ऑप्शन बेस्ट है, जयप्रकाश नारायण भी भाग लिए थे, लेकिन इसमें जो राम मनोहर लोहिया भी भाग के जो ना आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है कैसे बदल सकते हैं? संसद के द्वारा कानून पारित करके जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है बदल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या होती कितनी है? 33+1 वही हुआ। एक हो गया मुख्य न्यायाधीश और 33 को जो है अन्य न्यायाधीश होता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? DY चंद्रचूड़ जो है कि जो कि 50वें नंबर के हैं, और 49वें नंबर के कौन थे? UU ललित। UU ललित जो है 49वें नंबर के थे, और रंजन गोगोई जो 46वें नंबर के क्रम थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है आपको, ज़्यादा आप मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा, एक बार इलेक्ट्रिक EVM में कितना सुनिए, हाँ वाह श्याम जी का जवाब अच्छा है। एक बार EVM मशीन में जो है ना 3840 वोट जो है हम वोट गिरा सकते हैं, ठीक ना, यानी 3840 वोट जो है एक बार जो है गिरा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना 64 को उम्मीदवार होगा, हल्ला नहीं कीजिए, सुन लीजिए, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बोलते हैं तो ना आए को आवाज़ नहीं पहुँच पाता, इसलिए हम रिपीट कर देते हैं कि 64 को उम्मीदवार जो है एक बार उसमें नाम पढ़ सकता है, और टोटल 3840 वोट जो एक बार में पढ़ सकते हैं। 64 को उम्मीदवार, एक EVM की बात कर रहे हैं, 64 को उम्मीदवार के लिए 3840 वोट जो है एक EVM में एक बार पढ़ सकता है। समझ गए सुजीत बाबू? अगला क्वेश्चन आप ही के लिए है, बताइएगा साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरल से, और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन साहब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल। ये महालेखा और नियंत्रक और महालेखा परीक्षा को कहा जाता है, CAG को कहा जाता है। और CAG कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी पैसा खर्चा करने वाले भाई ना होंगे, जिसको पर्स कहा जाता है, भारत का पर्स, ठीक है ना, इसे याद रख सकते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये बताइएगा किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? भूटान में। और भूटान के राष्ट्रपति कौन है अभी? शेरिंग टोबेको। शेरिंग टोबेको जो है भूटान के राष्ट्रपति है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने जो है कौन सा जंगल जो है पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन जो यह जाना जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई। वनों कटेगा तो पृथ्वी जो है असंतुलित होना ही होना है, और वन लगाइएगा तो पृथ्वी संतुलित हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की पत्ती द्वारा कितना % बनाया जाता है ऊर्जा? 1%। क्वेश्चन भी बनाए पूछे हुआ था ये, 1% TRE फर्स्ट में पूछा गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप की खेती जो है कहाँ की जाती है? कहाँ किसके लिए की जाती है? लौंग के लिए की जाती है। जंजीबार पड़ता कहाँ है? तंजानिया में। और जहाँ जो है कौन सा IIT अपना ऑफशोर कैंपस खोला है? IIT मद्रास जो अपना पहला ऑफशोर कैंपस जो है वो तंजानिया में ही खोला है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूहु हसन। सामिया सुलूहु हसन और प्रीति अगलायम जो है वो वहाँ की पहली अध्यक्ष बनी है, ठीक है, हाँ वही हुई प्रमुख अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भाड़चुक्की जलप्रपात जो है यह भारत के साथ में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बहुत अच्छा जवाब। भाड़चुक्की कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में है देश का बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है? चित्रुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन, जो कि हुबली में पड़ता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। ठीक है भोला जी, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है सोयाबीन में। और सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसलिए आप लोग देखिए कि आंगनबाड़ी में होता है ना, दाल चावल के साथ सोयाबीन बांटा जाता है। सही बात बोल रहे हैं। अगर आपकी बीवी के बच्चा होगा ना, देखिएगा आपको दाल चावल खाते हो ना, सोयाबीन जो आंगनबाड़ी में बच्चा को नाम लिखाएगा तो देता है, यानी दाल चावल आलू ना देके जो है दाल चावल सोयाबीन दिया जाता है। इसलिए जो है क्योंकि प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, बताइएगा ऐसी सुनिएगा ऐसी गति कौन सी है जो कि किसी निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से बार बार दोहराई जाती है? उसको आवर्त गति कहा जाता है, ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दो अथवा अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि COP21 कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। और COP27 कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। 28 UAE में हुआ है। 29 कहाँ होगा? अजरबैजान बाकू में होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जलवायु होगा 19 होने वाला है, होगा तो बता देंगे आपको भी चलना है उधर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जलवायु
धरातल पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2010 में, 2008 में किया गया था ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है? ये कृषि। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है जलवायु से कौन होती है? कृषि। आप पहले कृषि प्रधान देश था, वो मौसम आधारित था। मौसम अच्छा हुआ तो फसल अच्छा होता था, अगर मौसम गड़बड़ा गया तो फसल भी गड़बड़ा जाता। जैसे अभी देख सकते हैं, अभी गेहूँ जो है एक लाइन से गेहूँ सूत रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नरसिम्हम समिति का संबंध किससे था? बैंकिंग सुधार से संबंध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला पदार्थ क्या है? चावल। चावल में भी बासमती चावल जो है ये सबसे विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब क्या होता है? आना कि भेजना? भेजना। आयात मतलब आना और निर्यात मतलब भेजना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हल्ला नहीं कीजिए, बताइए। अगला क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है? किशोरावस्था में। सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास जो है ये किशोरावस्था में होता है, और किशोरावस्था में बुद्धि के साथ साथ जो है शारीरिक विकास भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। उसी को जो है गोल्डन एज कहा जाता है। और एक मनोवैज्ञानिक थे, हाँ वीने नहीं बोले थे, संघर्ष और तूफान की अवस्था है ये, नाम नहीं याद आ रहा है ये। हाँ ये CDP में पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में। और भारत में भाग लिया था 1934 में इसे भाग लिया था। बताइए किस देश में सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? ब्राजील। सबसे पहली बार हुआ था और सबसे ज़्यादा जीता कौन है? ब्राजील जीता है। ठीक है ना रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा। और इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है टेनिस का, जो ग्रैंड स्लैम में आता है, पहले क्रम का जो आता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, इसको कौन जीता है? जानिक सिनर जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जानिक सिनर जीते हैं। ठीक है ना। और मार्केटा ब्रांडासोवा जो है ना, वो जो है ये क्या कहते हैं विंबलडन ओपन जो है महिला में जीते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा आपके लिए है सुंदर बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना का पथ। यह इंटरनेट नहीं, इंटरनेट को जो है सूचना का राजपथ कहा जाता है। और राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है? कट्टापथ जो है आप मुंह में लेने कीजिए, उसमें विटामिन क्या कहते हैं कीटाणु रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रंगराजन समिति का संबंध किससे है? ये भी बैंकिंग सुधार से रंगराजन समिति का संबंध है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में प्रथम बार विद्युत इंजन का निर्माण कब किया गया था? 1971 में। और 1925 से विद्युत रेलवे चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। कालीकट जो है वो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हाँ कालीकाट है। कालीकट कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश से पड़ता है सर। नहीं गुजरात पड़ता है। केरल में कालीकट है। हाँ कोझिकोड, ठीक बोले। और यह जो है ना सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, विजयनगर साम्राज्य का जो है ना ये गलीचा का निर्माण जो है कालीकाट में किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? हरियर और बुक्का 1336 में। और इसकी राजधानी कहाँ बनाए थे? हम्पी में बनाए थे। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1961 में स्टार्ट हुआ था। ये बताइएगा माइकल फेल्प्स जो है किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 3 सेकंड जो है किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 गो होती है खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोल वॉल्ट जो है या इसका बादशाह किसे कहा जाता है? सरगोई बुक्का का जो है पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है। अब जो है यह स्पार्क पब्लिकेशन का सार संग्रह जो है जो कि दिया गया था होमवर्क में दूसरे नंबर पे, उसको फिर से आज तीसरे नंबर पे लेके स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? एटम यानी अणु कहलाती है, अणु। और बताइएगा परमाणु क्या अविभाज्य होते हैं कि नहीं होते हैं? परमाणु अविभाज्य होते हैं। ठीक ना। उसको दोबारा जो है विभाजन नहीं, कि उसको जो है सबसे छोटे अणु को जो है परमाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वह एटम कौन है? वह एटम जिसके केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं? वह हीलियम कहलाता है। हीलियम। बताइएगा आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं? दाएं से ऊपर की ओर, दाएं भाग में सबसे ऊपर में गैसीय तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अरंडी के अंकुरित हुए बीजों में संग्रहित अन्न पर किस प्रकार क्रियाशील होती है? ये लाइपेज प्रकार का क्रियाशील होता है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक असर प्राप्त हुआ था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंग कहाँ एकत्रित किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहा जाता है। बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या होती है? कूलाम।
कूलाम होता है ये, वही हुआ आवेश। देखिएगा तापमान मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है, या थर्मामीटर का भी उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मापने के लिए, शरीर का तापमान मापने के लिए। बताइएगा जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग निकलता है? पीला। जब हरा और लाल को मिलाइएगा ना तो पीला रंग जो है वह उत्पन्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा एंजाइम दूध पर क्रिया करता है? रेनिन क्रिया करता है। ठीक है, बताइएगा दो अणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन जो किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के सहविभाजन द्वारा जो है बनते हैं। सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि दो अणुओं के बीच जो सहसंयोजन बंधन किसके द्वारा बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के सहविभाजन द्वारा जो है बनते हैं। ठीक है, आप गमछा लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मैग्नीशियम पौधे में कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में, यानी पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कैटिनेशन की महत्तम योग्यता क्या दर्शाती है? किसके द्वारा दर्शाती है ये? कार्बन के द्वारा। वाह, बहुत गहरा अध्ययन करके आप लगता आए हुए हैं आज। ये है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने में काम में आने वाला ग्लास जो है कौन सा ग्लास है? अवतल लेंस जो है पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं, जो आंख में लगा लोग पढ़ता है। लेकिन कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे जो भी इनकम आता है उसको दोनों भाग में बांट दिया जाता है। आधा तू रख लो और बाकी हम रख लेते हैं। ठीक है, देखिए भारत के लिए जो है, भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता किया है? ये यूएसए के सहायता, सबसे ज़्यादा यूएसए सहायता किया जाता है भारत को। देखिए खाना बनाने में कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? मीथेन किया जाता है। ठीक है, देखिए लाइटर में मीथेन और प्रोपेन दोनों रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो ना मीथेन ही लेता है, और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन लिया था। ठीक है राजीव जी, जहाँ पे गलती होगा मुँह खोल दीजिएगा। बताइए किसकी कमी से जो है मनुष्य में मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह होता है, और एनीमिया की कमी से जो है ना उसकी कमी, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। बताइएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को हुआ था। बताइएगा महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौट के भारत आए थे? लंदन से जो ना खाली हाथ गए थे। यहाँ से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931। इसको देखिए, इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए। पहला दूसरा तीसरा होता है ना, तो 12, 7, 17 नवंबर, सितंबर और नवंबर, ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी साल तो पता होगा 30, 31 और 32। और गांधी जी जो है दूसरे अधिवेशन में भाग लेने गए थे 1931 के। एक और डेट बोल दे, 12, 7, 17, 12, 7 और 17 नवंबर, सितंबर और नवंबर। ठीक है, और 30, 31 और 32 याद होला है? हाँ, ऊपर नीचा नवंबर और बीच में सितंबर को घुसा दीजिए। 12। अब इसको रिपीट नहीं करना है, घर पे जाके खूब बोलिएगा। ठीक है ना, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन अस्टीन, इसको K2 भी कहा जाता है। बताइएगा रेगुर मिट्टी सबसे कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। बताइएगा दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा पारादीप जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है किस सागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से जो है यह गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर आया था? थॉमस वेस्ट। बहुत अच्छा जवाब, पीछे से सीनियर सिटीजन द्वारा थॉमस वेस्ट जो इसको हराया था। बताइए किस भारतीय नेता ने लंदन का प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली जो है यह प्रथम गोलमेज में कॉन्फ्रेंस में, यह जो भारतीय नेता के रूप में जो है लंदन के प्रथम अधिवेशन में जो है यह भाग लिए थे मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे, और पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे बने थे, दूसरे क्रम के JL नेहरू थे, और तीसरे क्रम के ब्रह्मदत्त थे। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी 1946 में स्टार्ट किए थे। हाँ, ये ऐसा है पूछा हुआ था, लेकिन विनोबा भावे आंसर लिया था साहब। इसमें तो विनोबा भावे दिल्ली है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विशुनदेव सहाय जो है यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बताइएगा किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु में जो है ठंडा के मौसम में जो है वर्षा होता है। ठीक है ना, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस
किस प्रस्ताव को जो है गांधी जी एक टूटते हुए बैंक का नाम दिए थे? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव को बोले थे एक ऐसा चेक है जो जिसका बैंक जो है वो टूट रहा है, ठीक ना। वो केटी साहब बोले थे कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका बैंक जो है जारी करता है ऐसा। नहीं क्रिप्स ये क्रिप्स प्रस्ताव ही बोले थे, केटी शाह ही बोले थे कि क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसा चेक है जो कि बैंक अपने सुविधा अनुसार अदा कर सकता है, ठीक है ना। हमको बोलने का मौका दीजिएगा तब तो याद करेंगे ना। हाँ, डीपीएसपी के बारे में बोले थे ये गांधी जी बोले क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में भी बोल रहे हैं। अब जो है ये रेलवे सामान्य विज्ञान जिसको लेके फिर से हाजिर हो चुके हैं आप लोग की सेवा में। आप लोग ध्यान सुनिएगा कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, ठीक है ना राजीव जी। एलन ट्यूरिंग को जो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और कंप्यूटर का जनक किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है ना। बताइए कंप्यूटर का जो यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर उसको कह सकते हैं जिसको कुछ देख भी सकते हैं और सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? अल्टेयर 8800। अल्टेयर 8800 माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। ये सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डिजिटल कंप्यूटर किस आधार पे काम करती है? ये गणना पे काम करती है। आगे क्या? 24 पशुपालन था। ये गाय का विज्ञान पशुपालन हो ना। चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप अगर आगे बढ़ गए उसको आप लोग देख लीजिए। बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसलिए सोचे आप लोग का मुंह इतना बंद क्यों है ना। नई दिल्ली। चलिए आप लोग का आवाज़ ही हम लोग की ताकत बनती है। ये बताइएगा भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। और MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। और भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर BR कंबोज को। ये ध्यान रखिएगा कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन जो कि भारत के मतलब जो है सुन लीजिए, भारत रत्न इनको जो है मिला है, जो कि भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न मिला है। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है ये प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है, ठीक है ना। नामित किया गया भारत रत्न के लिए। अभी अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में फूलों का अधिकतम किस्म जो है कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में, जिसको कांगेर घाटी भी कहा जाता है। बताइएगा खरीफ का मौसम जो है कब किस महीने में स्टार्ट होता है? जून से सितंबर जो है वो खरीफ का मौसम कहा जाता है, ठीक है ना। बताइएगा भारत का दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यूपी के कानपुर में स्थित है। बताइएगा झूम खेती जो है कहाँ प्रचलित है? नागालैंड में झूम खेती प्रचलित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिनकोना पौधे जो किस भाग से कुनन प्राप्त किया था? छाल से प्राप्त किया था। देखिए पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है। बताइएगा कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में पाया जाता है। बताइएगा सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। और सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। बताइएगा गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस आइंस्टीन नहीं, बोस इंडिकस। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है पदार्थ का पांचवा अवस्था है, ठीक है ना। बताइएगा अपने जीवन काल में गाय कितना बच्चा देती है? 8 से 10 बच्चा जो है वो दे सकती है, अपने जीवन काल में दे सकती है। वो आपके इच्छा पर डिपेंड है उसको। बताइएगा देश में गाय की कितनी नस्ल पाई जाती है? 32 नस्ल जो है लगभग देश में गाय की नस्लें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखा भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेल्स जो है भैंस का वैज्ञानिक नाम है। बताइएगा भैंस की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? 25 साल लगभग जो है भैंस जो है 25 साल तक जो है भैंस जीता है। ये बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में क्या पाया जाता है? वो कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज भी पाया जाता है, गाय के दूध में पाया जाता है। और प्रोटीन और विटामिन नहीं पाया जाता है ना, प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फाइमीना एक किसकी किस्म है? एक बकरी की नस्ल है फाइमीना। बताइएगा ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? डेयरी विकास से संबंधित है, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965
डेयरी बोर्ड 1965 इसकी स्थापना हुई थी करनाल हरियाणा में। हाँ ठीक है। बताइएगा एंथ्रेक्स रोग जो है किससे संबंधित है? ये किस में होता है? ये गाय और भैंस में एंथ्रेक्स खुरपका मुंहपका नहीं होता है, वो जाता है। बताइएगा मुर्गियों का सबसे भयंकर बीमारी क्या होता है? रानीखेत जो है मुर्गी का सबसे भयंकर बीमारी होता है। हमारे भुट्टू जी का आगमन हो गया है। बताइएगा ऊँट का जीवन अवधि कितना होता है? ऊँट का जीवन अवधि कितना होता है? ऊँट का 10-12 40 साल। ऊँट जो है 40 साल तक जीता है। और ऊँट जो है अपना वसा कहाँ संचित रखता है? कुबर में। ऊँट अपना वसा जो है कुबर में संचित रखता है। बताइए गाय का जो है गर्भावधि जो कितना दिन होता है? 270 या 310 या 9 महीना भी सुखा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बकरी का गर्भकाल कितना होता है? 150 दिन यानी 150 दिन के अंदर जो है बकरी जो है बच्चे जन्म सकती है। एगो कहावत भी है कि अक्किल से बकरी 4 को बच्चा देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गरीबों का गाय किसे जाना जाता है? बकरी को। और गरीबों का जो है सेब किसको कहा जाता है? अमदुर को। और गरीबों का मेवा जो है ना वो सेब बैर को कहा जाता है। ठीक है ना। गरीबों का मेवा जो है वो बैर को कहा जाता है, गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है और गरीबों का गाय बकरी को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में श्वेत क्रांति की भी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा विनोद जी कि भारतीय गाय को क्या कहा जाता है? माता कहा टी कप का। टी कप जो है कहा जाता है टी कप का। टी कप काव जो कहा जाता है भारतीय, यानी जो है चाय बनाने के लिए याद रख सकते हैं कि थोड़ा सा भी मतलब किसी के यहाँ कुटुंब आते हैं जो चाय बना के ला तो जो तुरंत जाता है गाय धोने के लिए जाता है ना, इसे याद रख सकते हैं कि टी कप टी से जो है 1 कप चाय के लिए भी जो है गाय को धोना जरूरी है, इसलिए इसको याद रख सकते हैं। इससे बताइएगा पशुओं में अस्थायी दांत जो है कितनी वर्ष बाद निकलता है? 4 से 5 वर्ष के बाद जो है अस्थायी दांत निकलता है। सोच सकते हैं जिस समय में जो अपने लोग का दूध का दांत टूट जाता है उस समय उसका दांत निकलना शुरू ही होता है। बताइएगा दूध का घनत्व जो है किस यंत्र से मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण जो है पीला रंग होता है। ठीक है ना। और उजला होता है केसिन के कारण। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि रुक्षांश में है सबसे अधिकता किसकी होती है? हाँ भूसा और चारा में जो रुक्षांश की अधिकता सबसे अधिक होती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा बकरी जो कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आज जो है ना गाय बकरी पढ़ना है खाली। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मुर्गियों में जो है कोराइजा रोग किससे होता है? जीवाणु से जो है कोराइजा रोग होता है। और जीवाणु से होने वाले रोग को याद रखने का ट्रिक बता देते हैं। पंडित जी का ट्रिक न्यू है, इससे आप जो है जीवाणु से होने वाले बीमारी का नाम याद रख सकते हैं। पंडित जी का ट्रिक न्यू है। हाँ पॉज से प्लेग होता है बहुत, इसमें बैठा सकते हैं अपना। पंडित जी का ट्रिक न्यू है, समझे ना, ये अपना भी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन बताएगा भेड़ जो है कितने दिन में बच्चा देती है? ये भेड़ और बकरी दोनों जो है ना 150 दिन में ही बच्चा देती है, क्योंकि दोनों एक ही नस्ल में आते हैं। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? बाघ है, बाघ। बताइएगा सुअर जो है एक बार में कितना बच्चा देता है? 4 से 6, बहुत नहीं 4 से 6 बच्चा जो है सुअर एक बार में जन्म देता है। आगे बताइएगा सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है, सुनिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? भेड़ के दूध में। भेड़ के दूध में, उसी को भेड़ कहते हैं। प्रणाली है एक प्रकार का, नहीं रेंडेर हिरन है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है भेड़ के दूध में पाया जाता है, दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भैंसों में श्वसन गति जो है कितनी बार होती है प्रति मिनट में? 15 से 20 बार। यानी अपना लोग जो है 1 मिनट में 70 से 72 बार सांस लेते हैं। 16 से 18 बार सांस लेते हैं। और यह जो है 15 से 20 बार सांस लेता है। वो हृदय गति जो है ना 70 से 72 बार है। ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है कि गाय का गर्भकाल तो हो ही गया है। बताइएगा किस नस्ल की भैंस को जो है गाड़ी खींचने के लिए उपयोग किया जाता है? ये गिर नस्ल के बैल को जो है ना गाड़ी खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कोई हर बैल जो है गाड़ी नहीं खींच सकता है, उसमें गिर नस्ल जो होगा ना वो गाड़ी खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। आप जो गाड़ी भैंस खींचता कहाँ है? आप तो गाड़ी अपने मशीन से चलता है। बताइएगा अब जो है ये खत्म हो गया, अब रेलवे सामान्य अध्ययन जो इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा
कि विद्युत चुंबक का उपयोग जो है किस घंटी बजाने में किया जाता है? ये कॉलिंग बेल, यानी घर के दरवाजे पर जो लगा रहता है विद्युत चुंबक का, उसमें उपयोग किया जाता है। एक बार टिपिएगा, अंदर में आवाज़ चल जाता है कि बाहर में कोई खड़ा है, ठीक है ना। कॉलिंग डोर में इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ जो है किसके कारण टूटी हुई प्रतीत होती है? ये अपवर्तन के कारण जो टूटी हुई प्रतीत होती है, जो कि टूटी हुई होती नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आहार में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से जो है वो घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द लास्ट चाइल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। देखिए 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? थल सेना दिवस के रूप में जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस इस बार कहाँ मनाया गया है? प्रयागराज में मनाया गया है। और थल सेना दिवस, ये थल सेना दिवस आपको हजारीबाग में मनाया गया, हजारीबाग में मनाया गया है। और वही ना, थल सेना बीएसएफ में नहीं आता है। और ये क्या कहते हैं इसके बाद कौन बच गया है? वो नौसेना, ये अपना राजस्थान में मनाया है, पोखरण में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तीनों सेना का परमाणु जो है ना संयुक्त रूप से किया गया, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे, वो पोखरण में किया गया है। और वैसे जो है ना नौसेना का भी जो है ना पोखरण में मनाया गया, ये पोखरण राजस्थान में मनाया गया इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदी कवि जो है रसखान जो है किस प्रकार के कवि थे? ये भक्ति काल कवि जो है रसखान है। इसी के टाइम में मीरा और किसका प्रेम कहानी है, हाँ वही बात है। ये बताइएगा, बरौनी तापघर जिला जो है कहाँ स्थित है? ये बिहार में ही स्थित है। बताइएगा, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितने देर होती है? 1 घंटा होती है। और उसका समय पूछेगा तो 12 से 1 के बीच में जो है 1 से 2 होता है, 1 से 2 ही होता है अभी, हाँ 0 आवर। बताइएगा, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था। ये बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल जो राष्ट्रीय फूल का नाम है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी नाटक एज यू लाइट इट के लेखक कौन है? शेक्सपियर साहब जो है, विलियम शेक्सपियर है। बताइएगा, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण जो है किस युद्ध का कारण बना था? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जो ये बना था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। बताइएगा, आप गुगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और सबसे ज्यादा गुगली भारतीय टीम में कौन डालता है? जसप्रीत बुमराह यॉर्कर मारता है। ये कुलदीप यादव जो है ना सबसे ज्यादा गुगली डालते हैं अभी भारतीय क्रिकेट टीम में, ठीक है ना। अभी के बाद हम बात कर रहे हैं सर जी, आप कहाँ पिछले प्रीवियस ईयर में जा रहे हैं? बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो है कौन थे जिन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था? ये अब्राहम लिंकन जो है वो किए थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। पटना में किए थे। कब किए थे? 1934 में किए थे। बहुत अच्छा जवाब रमेश जी द्वारा। बताइएगा राजीव जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। पंजाब का जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है ना। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासकों में किसके दरबार में सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष का दृष्टिकोण रखा जाता था? अकबर के दरबार में जो है धर्मनिरपेक्ष का दृष्टिकोण रखा जाता था। और अकबर के किस पुत्र को छोटा अकबर का उपाधि दिया गया था? दारा सिकोह को। दारा सिकोह को, शाहजहां का बेटा जो था उसको छोटा क्या कहते हैं अकबर का उपाधि दिया गया था इसको। और इसकी हत्या कौन कर दिया था? औरंगजेब। अब जो है ये सार संग्रह जो है महेश बर्नवाल का जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साइंस में फिजिक्स दिया गया था। बताइएगा कि राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण के लिए कौन सी तरंग उपयोग की जाती है? क्या बोले? अवरक्त तरंग। रात में देखने के लिए जो नहीं होता है वो अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। आप देखते होइएगा अवरक्त किरण इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही पुलिस वाला जो दूर से आइए आते लाइट नहीं पड़ता है, इतना खतरनाक लाइट होता है उसका, यहाँ से मारेगा तो वहाँ तो दिखाई पड़ता है। हाँ, उसमें भी यूज किया जाता है वो हवाई जहाज के एरोप्लेन में, ताकि जो लाइट बढ़ता है ना तो। और उसके बाद क्या करता है, ये भी यूज करता है एलपी वाला ड्राइवर नहीं होता है जिसके हो पीछू बैठा रहता है, वो टॉर्च बढ़ता है इन्हें से ऊपर दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना होता है? 39 से 78 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें कुछ कम दिए हुए डाटा। बताइएगा, आंतों से संबंधित रोग के लिए कौन सी रे का उपयोग किया जाता है? एक्सरे का। और एक्सरे का खोज कौन किए थे? यहाँ ध्यान दीजिए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्रिस्टल की रचना ज्ञात करने के लिए कौन सा किरण का यूज किया जाता है? इसमें भी एक्सरे का यूज किया जाता है। और सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है? ये गामा रे। इसको सबसे ज्यादा अधिक वेधन क्षमता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा है? ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है।
अगर भूकंप की तरंग में पूछेंगे एस तरंग जो है ये कौन सा तरंग है? ये अनुप्रस्थ है। और पी तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गामा किरण की खोज कौन किए थे? हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल जो गामा रेज का खोज किए थे। और एक्स किरण का कौन खोज किए थे? रॉन्टजन किए थे, ठीक है ना। और पराबैंगनी किरण का खोज कौन किए थे? जोहानसन रिटर साहब खोज किए थे। और दृश्य किरण का ये न्यूटन साहब किए थे, इसका खोज किए थे। और दीर्घ रेडियो तरंग का मार्कोनी और लघु रेडियो तरंग का हेनरी हर्टज इसका खोज किए थे। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 में जो चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, इसमें किस रेज का उपयोग किया जाता है? इसमें जो है गामा किरण का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक वेदन क्षमता भी जो है गामा का ही होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। बताएगा बंद चूल्हा यानी ओवन में किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। इसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म तरंग, ठीक है ना। सूक्ष्म तरंग इसको कहते हैं। बताएगा दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसी को इंग्लिश में वेव लेंथ कहा जाता है, ठीक है ना भाई जी। आपका पेट भी निकल रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन से तरंग का यूज करते हैं? रेडियो तरंग का या जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। करंट कहाँ आज वाला? इसमें से निकालिए तक करंट ग्रुप में देखिए ना होगा FMSC में। ठीक है, अब बताइएगा। अब जो है लूसेंट का जो है स्पेशल चलता है, जो कि कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आधुनिक इतिहास को ख़त्म करके जो है प्राचीन इतिहास में एंट्री मारिए। तो उन लोगों को बता दें कि आधुनिक इतिहास का कुछ पन्ना ही बचा हुआ है। इसको ख़त्म करने के बाद जो है ये जो है प्राचीन इतिहास में स्टार्ट किया जाएगा। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब किया गया था? 1932 में किया गया था। और 1932 में जिस समय इसकी घोषणा किया गया था, उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है ना। लॉर्ड वेलिंगटन थे। और मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था सांप्रदायिक पंचांग का। इसी के कारण जो है ना ये किसके भी समझौता हुआ था? गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ था, दलित वर्गों को लेकर किया गया था, ठीक है ना। 1932 में डेट की बात करेगा तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गांधी जी जो है किस आंदोलन में, किस सम्मेलन में भाग लेने गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और जिस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे यहाँ के? ये लॉर्ड वेलिंगटन ही थे। लॉर्ड वेलिंगटन हो गए थे। पहले के समय कौन थे? इरविन थे। दूसरे में ही जो है वेलिंगटन का एंट्री हो गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव जो आया था ये कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। और 8 अगस्त 1940 को आया था। इस समय वायसराय जो थे ये लॉर्ड लिथगो साहब थे, ठीक है ना। और इसी के समय में जो है पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ये पाकिस्तान अधिवेशन की मांग की गई, पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी कांग्रेस जिस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था, उस समय वायसराय कौन थे? ये लिथगो ही साहब थे। और इसका जो है ये प्रस्ताव पारित कब किया गया था? इसको 9 अगस्त 1942 को। और ये इसको 8 अगस्त को लाया गया था। 8 अगस्त को रात्रि में स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। 12 बज गए, इसलिए 9 अगस्त से लेता है, समझ गया ना। 9 अगस्त को डेट लेता है। और 9 अगस्त के सुबह ही जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सबसे पहले गांधी जी को उठाकर जेल में पटक दिया गया था, ठीक ना। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए कौन सा प्लान आया था? माउंटबेटन प्लान आया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसमें जो है माउंटबेटन प्लान जो है इसको घोषणा कब किया गया था? 3 जून 1947 को बोल दिया गया था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई थी? 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्रता हो गई थी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और उसी में भारतीय लग जाएगा तो राजगोपालाचारी जो है ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा सन्यासी विद्रोह जो है इसके प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है? बिहार और बंगाल। और इससे संबंधित नेता कौन थे सन्यासी विद्रोह से? केना सरकार जो है सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। बताइएगा रंगपुर जो विद्रोह हुआ था, इस रंगपुर यह कहाँ हुआ था? ये रंगपुर और बंगाल दोनों में हुआ था। ये बताइएगा चुआरो विद्रोह ये कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ था। और पहाड़िया विद्रोह ये कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ
पहाड़िया विद्रोह झारखंड में हुआ था, चुआरो विद्रोह बंगाल में हुआ था, सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल दोनों में हुआ था। अब जो है अब करंट अफेयर जो है एसपीटी का दिया गया था होमवर्क में, उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सर जी, क्वेश्चन चलिए है गजब। अब जो है बताइएगा, क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पे। पहले 3 स्थान पे कोई देश नहीं है और भारत जो है वो 7वें स्थान पे आ गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर जो है ये कौन स्टार्ट किया? ये चीन स्टार्ट किया, ठीक है ना। होमवर्क दीजिए ना। बताइएगा कि COP28 का शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ। और इसमें जो है चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? यह अतुल शाह को दिया गया है। और राज्य के रूप में पूछा गया तो किसको दिया गया है? बिहार राज्य को दिया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 13 दिसंबर 2023 को व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ये आपको पुष्पा भारती को जो है व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। इनका उपन्यास क्या था? यादें और तेरी यादें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? कबीर बेदी। कबीर बेदी को जो इटली के रहने वाले इटली के जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन से खिलाड़ी हैं? सूर्य कुमार यादव हैं। और T20 में सूर्य कुमार यादव है। विनोद बाबू, ICC T20 में प्रथम स्थान पे कौन से बल्लेबाज हैं? सूर्य कुमार यादव हैं। और विराट कोहली जो है वनडे में है और टेस्ट में कौन है? उस्मान खुराना नहीं, उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा जो है वो है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में यह कहाँ आयोजित किया गया है? ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के धोनी बोल रहे हैं जर्सी को रिटायर कर दिया है? ये 7 नंबर को जो है रिटायर कर दिया, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का था। रिटायर करने वाले कौन है? BCCI के अध्यक्ष कौन थे? रोजर बिन्नी साहब जो है इसको रिटायर किए हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपको गुजरात के राजधानी गांधीनगर में किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो है। देखिए ये जो है ना मतलब टेनिस में शामिल हुए हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, और क्रिकेट में शामिल हुए हैं डायना इडुल जी, ठीक है ना। महिला के रूप में इसको याद रखिएगा। वीरेंद्र सहवाग है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 17 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? ये केरल। सबसे ज़्यादा बीमारी जो है ना केरल में आता है, सबसे ज़्यादा जो है केरल में आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि 2023 के लिए जो है ना इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ये डेनियल बोरनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, जो कि हम हाँ सर जी क्वेश्चन ही पूछना है। आज का क्लास यही रखते हैं, जो कि पूरा जो है होमवर्क के माध्यम से कराया गया है। और जो भी लोग को ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, उन सभी लोगों के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके जो है टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद जो है आपको वहाँ होमवर्क जो है मिल जाएगा। तो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए। कल का क्वेश्चन जो है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन को फिर से बोलते हैं कि ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है या जो भी आंसर बनने वाला है, आप लोग की टीम आप लोग के द्वारा लगता है, उसका सारा जवाब आपको हिंदी इंग्लिश या जो भी भाषा लगता है आप उसमें दे सकते हैं। बाकी वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, और वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।